अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताएं, आपको मेरी इससे पहले वाली कहानियां कैसी लगी हैं? और आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है? गुड। और घंटी का बटन दबाना नहीं भूलना। जल्दी से घंटी का बटन दबाएं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ वो बड़ी मुख्तलिफ है और दिलचस्प है। वो किस तरह? वो इस तरह कि हमें लगता है कि जेलसी और हसद और गुस्सा ये सिर्फ हम इंसानों में पाया जाता है। जानवरों में तो ये चीज़ें होती ही नहीं हैं। लेकिन आज की कहानी में हमें ये पता चलेगा कि नहीं, जानवर भी गुस्सा कर जाते हैं, जानवर भी जेलस होते हैं एक दूसरे से, और उनके अंदर भी वो हसद वाली फीलिंग आने लग जाती है कि ये क्यों ज़्यादा बेहतर कर रहा है, इसको क्यों ज़्यादा प्यार मिल रहा है, मैं इम्पोर्टेंट नहीं रहा हूँ, मैं ज़रूरी नहीं रहा हूँ। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जो कि है दो घोड़ों की। दो घोड़े थे, एक का नाम था जिम्मी और एक का नाम था जॉनी। दोनों बड़े आराम से एक फार्म हाउस में रहते थे। बड़े सुकून से जिंदगी गुजर रही थी। अपनी मर्जी का खाना खाने को मिलता था, जितना दिल किया खाया, जितना दिल किया छोड़ दिया। कभी यहाँ फिरते रहे, कभी वहां फिरते रहे, सैरें हो रही हैं, खूब मजे हो रहे हैं। उस फार्म हाउस पे और भी जानवर थे, जैसे कुछ मुर्गियां थीं, कुछ बकरियां थीं, बतखें थीं, परिंदे थे छोटे छोटे से, और सब बड़े मिलजुल के खुशी खुशी रह रहे थे। अब क्या हुआ, एक दिन फार्म हाउस के मालिक ने एक और घोड़े को बुला लिया। वो बड़ा छोटा सा क्यूट सा घोड़ा आया और उसका नाम था बॉबी। नाम भी उसका प्यारा था। और वो बड़ा क्यूट सा था, बड़ा प्यारा सा था, मासूम सा था। तो सबकी आंखों का तारा बन गया। सब उसको प्यार करने लग गए। अब जॉनी और जिम्मी को जरा गुस्सा आने लग गया कि भाई अब सबको जी बॉबी प्यारा लगने लग गया। ये क्या बात हुई? मैं सबको पसंद था, जिम्मी ने सोचा। जॉनी कहते हैं मैं सबकी आंखों का तारा था, ये बॉबी कहाँ से आ गया? अब चूंकि जिम्मी और जॉनी बड़े थे, इन्होंने बॉबी को डराया धमकाया भी। लेकिन बॉबी तो बहुत प्यारा सा था, क्यूट सा था। उसे क्या पता कि कोई उससे जेलस भी हो रहा है, कोई उससे हसद कर रहा है। अब जो जिम्मी था वो तो फिर भी थोड़ा सा समझ गया कि कोई बात नहीं, बॉबी छोटा सा बच्चा ही है ना, कोई बात नहीं है, वो कर सकता है, उसको सब प्यार करते हैं क्योंकि वो प्यारा लगता है, वो शरारतें करता है इतनी मजे मजे की। लेकिन नहीं भाई, जॉनी भाई को तो कोई सुकून नहीं था। वो तो हर वक्त गुस्से में, हर वक्त गुस्से में। अब एक दिन क्या हुआ कि जॉनी का जो गुस्सा था वो तो उसका तो पारा चढ़ता गया, ऊपर ही ऊपर चढ़ता गया। और उसने गुस्से में आके फार्म हाउस ही छोड़ दिया। फार्म हाउस के दरवाजे से निकला और कहते हैं बस भाई अब नहीं मैं यहाँ दोबारा वापस आऊंगा, मैं अकेला भी रह सकता हूँ, यहाँ पे तो सबको बॉबी प्यारा लगता है, कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता। अब जो जॉनी भाई थे वो साहब आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, फार्म हाउस से दूर होते जा रहे हैं। आगे एक बिल्ली बैठी हुई थी अपने बच्चों के साथ। उसने देखा इतना मोटा तगड़ा सा घोड़ा आ रहा है, वो जल्दी से बच्चे लेके भाग गई। जॉनी साहब को तो बड़ा अपने में गरूर आया कि वाह भाई, देखा मेरा रोब कितना है, किस तरह बिल्ली भाग गई अपने बच्चे लेके। अब मैं रह सकता हूँ अकेले, मुझे कोई जरूरत नहीं है फार्म हाउस दोबारा जाने की। अब आहिस्ता आहिस्ता जाता गया, दूर होता गया फार्म हाउस से। और कभी फार्म हाउस से बाहर भी नहीं निकला था तो रास्ते भी नहीं आते थे, रास्ता भी भटक गया। आहिस्ता आहिस्ता शाम भी होने लग गई। अब जॉनी को महसूस हुआ कि उसे भूख भी लग रही है, लेकिन उसे तो पता ही नहीं था कि खाना कहाँ से मिलेगा, क्योंकि फार्म हाउस में खाना उसे मिलता था, कभी उसे भूखा रहना ही नहीं पड़ा था। अब वो जाता गया, बाजार में पहुंच गया। बाजार में उसे एक तांगे वाले ने देखा और बड़े गौर से उसने देखा कि ये तो बड़ा एक खूबसूरत और मोटा ताजा घोड़ा है, अगर मैं इसको पकड़ लूं मेरे तो बहुत काम आएगा। उसने एक मंसूबा बनाया और उसने जल्दी से जॉनी को थोड़ा सा खाना दे दिया। अब जॉनी साहब ने खाना देखा, भूख उसे इतनी लगी हुई थी वो तो खाने पे टूट पड़ा। जैसे ही वो खाने पे टूट पड़ा और वो खाना खाने में मगन हो गया और खाना खाते हुए उसे इर्द गिर्द का होश ही ना रहा,
تانگے والے نے جلدی سے اپنے بھائی کو بلایا اور گھوڑے کو باندھ لیا، یعنی جانی کو پکڑ لیا۔ اب جب جانی کو پتا چلا کہ میں تو پکڑا گیا ہوں، اب اسے تو پریشانی شروع ہو گئی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اچھا جی، تب تو اسے صحیح اندازہ بھی نہیں ہوا کہ تانگے والے نے اسے پکڑا کیوں ہے۔ اب تو جانی کی مشقت شروع ہو گئی، برے دن شروع ہو گئے۔ تانگے والا روز اس کو شہر لے جاتا، اس پہ ڈھیروں ڈھیر سامان لاد دیتا۔ جانی کی تو حالت بری ہونے لگ گئی۔ پھر اوپر سے تانگے والا اس کو آرام بھی نہیں کرنے دیتا تھا، کھانے کو بھی کم دیتا تھا۔ جانی آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگ گیا۔ اب اس کو روز فارم ہاؤس یاد آئے، اس کو اپنا دوست جمی یاد آئے، حتیٰ کہ اسے بابی بھی یاد آنے لگ گیا، اور اس نے سوچا بابی اتنا برا تو نہیں تھا، میں ہی زیادہ غصہ کر گیا۔ اب اس کی قسمت نے پلٹا کھایا، اور ہوا کیا؟ ایک دن وہ ایسے راستے پہ جا رہا تھا کہ اسے لگا کہ یہ راستہ تو تھوڑا سا جانا پہچانا ہے، میں کبھی نہ کبھی یہاں سے گزرا ہوں، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دراصل تانگے والے کو سامان لے کے فارم ہاؤس جانا تھا۔ اب تانگے والے کو تو یہ نہیں پتا تھا کہ جانی اسی فارم ہاؤس سے آیا ہے۔ جب جانی فارم ہاؤس میں پہنچا اور فارم ہاؤس کو پہچان گیا تو اس نے ہنہنانا شروع کر دیا، رونے لگ گیا کہ مجھے کوئی تو پہچان لے یہاں پہ، میں تو ان کا جانی ہی ہوں۔ فارم ہاؤس کے ملازموں کو تھوڑا سا شک گزرا، انہوں نے غور سے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو اپنا جانی ہے۔ تو پھر انہیں سمجھ آئی اور وہ تو حیران بھی ہو گئے کہ جانی نے اپنی حالت کیا بنا لی ہے، اتنا کمزور، نہ کھایا نہ پیا، اور وہ کام کر کر کے اس کی تو شکل ہی بگڑ چکی تھی۔ پھر فارم ہاؤس کے ملازموں نے تانگے والے سے جانی کو واپس لے لیا، اور اب جانی، جمی اور بابی مل جل کے فارم ہاؤس میں رہتے ہیں، بلکہ جانی بابی کا خیال بھی رکھتا ہے، اور دونوں میں دوستی بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے بالکل بھی حسد نہ کریں، مل جل کے رہیں، ایک دوسرے سے پیار کریں اور ایک دوسرے کا خیال کریں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ والی کہانی بھی اچھی لگے گی، اور آپ اس میں جو ہم نے سبق سیکھا ہے اس پہ عمل بھی کریں گے اور اپنے ارد گرد سب کو یہ کرنا سکھائیں گے۔ جلدی ملیں گے دوبارہ ایک نئی کہانی سے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، خوش رہیں۔